नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार और उनके दाव पेच को लेकर। बिहार की राजनीति में इन दिनों कई बड़े उठापटक देखने को मिलने वाले हैं और दिखने भी लगे हैं। देश की राजनीति में इन दिनों कई तरह की बातें चल रही है। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करने को लेकर काम कर रही है। विपक्ष में जहां बीजेपी के खिलाफ के नेता अपने आप को एकजुट कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अपने पुराने साथियों को एक बार फिर से तलाशने की कोशिश कर रही है और उनके मुलाकात का भी दौर जो है वो शुरू है, ताकि आगामी चुनाव में उनकी स्थिति और मजबूत हो सके, बीजेपी जो है एक मजबूत स्थिति में आ सके। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल है जो कि बार बार लोग पूछ रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एनडीए में अपने यानी कि उनके अपने साथी उनसे दूर हुए हैं, उसका कारण क्या है। और दूसरा यह कि क्या जिस तरह से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, यह आने वाले दिनों में उतना सफल हो पाएगी। अगर हाँ, तो फिर क्या बीजेपी आने वाले दिनों में अपनी कोई एक नई रणनीति चाल चलने वाली है। देश में इन दिनों विपक्षी एकता को लेकर बात की जा रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या विपक्ष में कांग्रेस और अन्य पार्टियां एकजुट हो पाएंगी। अगर हाँ, तो फिर कांग्रेस और अन्य पार्टियों का इसमें किस तरह का योगदान होगा। राजनीतिक जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उसके बाद से कांग्रेस भी नरम पड़ गई है। इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार जब विपक्ष की एकजुट करने की मुहिम में चले, तो राहुल गांधी की नीतीश कुमार से मुलाकात हो पाई। राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की पूरी राजनीति पर गहरी नज़र बनाए हुए हैं और उनकी यात्रा को देश की सियासत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन बिहार के लोगों को इस बात की कमी जरूर खलती है कि बिहार से कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। देश में जब प्रधानमंत्री बनने की बात होती है तो सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ होती है, लेकिन यह प्रदेश आज तक एक भी प्रधानमंत्री नहीं दे पाया है। हालांकि राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधी अगर नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक गंभीरता देखने को मिलेगी। कहते हैं कि नीतीश कुमार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। इन पर भी परिवारवाद का कोई आरोप नहीं लगा है। इनके पास भी पीएम मोदी की तरह प्रशासनिक अनुभव भी बहुत है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जाता है कि अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बने तो टक्कर वाला चुनाव देखने को 2024 में मिल सकता है। पिछले दिनों जिस तरह से नीतीश कुमार की मुलाकात बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से हुई, उसके बाद विपक्ष में एक सकारात्मकता का भाव देखने को मिला है। ममता बनर्जी से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने बताया कि बिहार में सभी विपक्षी पार्टियों की एक बैठक होनी चाहिए जिसमें कि आगे की रणनीति पर विचार किया जा सके। ऐसे में अब नीतीश कुमार के सामने यह चुनौती है कि सभी विपक्ष को एक जगह कैसे लाए, क्योंकि सभी नेता अगर एक मंच पर दिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये एकजुट है। राजनीतिक जानकार तो ये भी कहते हैं कि बिहार क्रांति की भूमि रही है। यहाँ से कई बड़े आंदोलन हुए और पूरे देश को दशा और दिशा देने का काम किया है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई बिहार से शुरू नहीं हुई है। ऐसे में राजनीतिक जानकार नीतीश कुमार को लेकर यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या वे जेपी और बीपी की राह पर चल निकलेंगे। जेपी ने देश का सबसे बड़ा आंदोलन पटना के गांधी मैदान से शुरू किया था, तो वही बीपी सिंह ने कांग्रेस की सत्ता उखाड़ फेंकी थी। यही वो कारण है कि नीतीश कुमार जेपी और बीपी सिंह के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, उनको साथ देखा जा रहा है। जिस क्रांति के अग्रदूत जेपी रहे थे, उन्होंने छात्रों का एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया और उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार उखाड़ कर फेंक दी थी। उसके बाद अगर हम बीपी सिंह की बात करें तो इन्होंने भी एक बड़ा मूवमेंट शुरू किया, पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की और उसके बाद जो है किस तरह से इन्होंने बीपी सिंह ने भी जो है कांग्रेस की सत्ता उखाड़ कर फेंक दी थी। हालांकि बाद के समय में उनकी भी सरकारें लंबे समय तक नहीं चल पाई, लेकिन उस समय की कांग्रेस की सरकार को उन्होंने जो है एक कड़ा टक्कर दिया था। उनको सरकारें जो है बाहर का रास्ता देखना पड़ा कांग्रेस को और बाद में के दिनों में जो है कांग्रेस फिर से भले ही सत्ता में आई, लेकिन उस दौरान जो है बीपी सिंह और जेपी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। वो 77 का वो दौर था जिसमें कि इस तरह की राजनीतिक उलटफेर देखने को मिले थे। ऐसे में राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार विपक्ष को इस तरह से एकजुट करने की कोशिश किए तो फिर देश उन्हीं एक लंबे उस दौर में गुजरने वाला है जिसमें कि सरकारें आएंगी और जाएंगी और उसके बाद एक मजबूत विपक्ष बनता हुआ दिख रहा है। तो ये थी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।